एक समय की बात है। मीरपुर नाम के एक गांव में दो गरीब किसान रहते थे। एक का नाम निर्मल था और दूसरे का नाम हीरालाल था। दोनों आपस में पड़ोसी थे, साथ में ही छोटे से बड़े हुए थे। दोनों के पास इतनी जमीन थी कि उसमें खेती करके उनका घर चल जाता था। दोनों बहुत मेहनत करते थे। दोनों में सारे गुण करीब एक जैसे ही थे, लेकिन उनमें एक असमानता थी कि निर्मल अपनी गरीबी से काफी दुखी रहता था, जबकि हीरालाल संतुष्ट रहता था। हीरालाल खाना खाते वक्त कहता, हे भगवान, हमारे ऊपर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से हमें कोई तकलीफ नहीं है। निर्मल अपने घर में खाना खाते हुए कहता, हे भगवान, कभी तो हमारी तरफ भी देख लो। कब तक हम यूं ही गरीबी में दिन काटेंगे? इसी तरह निर्मल हमेशा भगवान से अपनी गरीबी के लिए शिकायत करता रहता, जबकि हीरालाल भी उसी की तरह गरीब था। बावजूद उसके वो भगवान को धन्यवाद देता रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार निर्मल बीमार पड़ गया और कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची। तब चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब किताब करके यमराज को बताया। तब यमराज ने निर्मल से कहा, निर्मल, तुम्हारा जीवन काफी अच्छी तरह से बीता है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी कोई गलत काम किया। इसलिए मैं तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे मन लायक चीजें दूंगा। बताओ, तुम अपने अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? निर्मल ने कहा, भगवान, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा ये जन्म अच्छा बीता, जबकि मैं तो पूरी जिंदगी गरीबी से ही त्रस्त रहा। मेरे पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। यमराज ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम बताओ कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? भगवान, मुझे ऐसा जीवन दीजिएगा कि हर कोई बस मुझे पैसे दे और मुझसे कोई कुछ मांगने वाला ना हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इधर कुछ समय पश्चात हीरालाल भी बीमार पड़ गया और फिर उसकी भी मौत हो गई। मौत के बाद यमदूतों ने हीरालाल को भी यमराज के पास लेकर आए। तब चित्रगुप्त ने हीरालाल के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला और फिर यमराज को सारी बात बताई। जिसके बाद यमराज ने हीरालाल से कहा, हीरालाल, तुमने अपना जीवन काफी अच्छी तरह से बिताया। तुमने अपने जीवन में किसी तरह का कोई पाप नहीं किया, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में भी मनुष्य का ही जीवन मिलेगा। बताओ, तुम अपने अगले जन्म में क्या चाहते हो? हीरालाल ने कहा, भगवान, मेरा ये जीवन सच में काफी अच्छा बीता। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी मुझे भूखा नहीं रहना पड़ा। लेकिन एक बात की कमी मुझे हमेशा खली कि मेरे द्वार पर आए जरूरतमंदों को मुझे भूखा ही लौटाना पड़ जाता था, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था कि मैं दूसरों को भोजन करा सकूं, गरीबों की कुछ मदद कर सकूं। इसलिए मुझे इस जन्म में इतना दें कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना लौटे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे इस जन्म में तुम्हें इस बात की कमी नहीं खलेगी। किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि फिर से निर्मल और हीरालाल का जन्म एक ही नगर में हुआ। निर्मल को भिखारी का जीवन मिला, जिससे उसे हर कोई भीख में पैसा देता। उसे किसी को कुछ नहीं देना पड़ता। बाबा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो बाबा। तो वहीं हीरालाल उस नगर का सबसे बड़ा सेठ बना। वो काफी अमीर था। अब उसके द्वार से कोई खाली हाथ और भूखे पेट नहीं लौटता। ये लो, पहनने के लिए कुछ कपड़े और खाने के लिए कुछ चावल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। वो जरूरतमंदों की खूब मदद करता और दान करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।